बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी संपत्ति ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। गांव के लोग अक्सर सोचते कि इतनी गरीबी में भी रामू इतना खुश कैसे रहता है। एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज रामू के पास आया और बोला, रामू, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास न तो पैसा है न आलीशान घर, फिर भी तुम हमेशा खुश रहते हो। आखिर इसका राज क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, खुशी बाहर की चीज नहीं, यह अंदर से आती है। अगर मन संतुष्ट हो तो हर परिस्थिति में खुशी मिलती है। सेठ धनराज को रामू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि रामू बस बातें बना रहा है। उसने सोचा, यह आदमी जरूर कोई चालाकी कर रहा है। सेठ ने रामू को परखने के लिए एक योजना बनाई। उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन मेरे महल में रहो और राजा की तरह जीवन जियो। फिर देखेंगे कि तुम्हारी खुशी बनी रहती है या नहीं। रामू को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उसने सोचा, चलिए यह भी अनुभव कर लेते हैं। अगले दिन रामू सेठ के महल में चला गया। उसे महंगे कपड़े दिए गए, स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और आरामदायक बिस्तर दिया गया। वह सब कुछ भोग रहा था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पहले दिन रामू बहुत खुश था। उसे अच्छा खाना मिल रहा था, नौकर उसकी सेवा कर रहे थे और उसे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी खुशी कम होने लगी। अब उसे चिंता सताने लगी। अगर मैं यहाँ ज्यादा दिन रहा तो क्या सेठ मुझे बाहर निकाल देगा? अगर कोई नौकर मेरी सेवा में गलती करे तो मुझे गुस्सा आएगा। अगर ये सुविधाएं चली गईं तो मैं कैसे जीऊंगा? धीरे धीरे रामू की वो सरल मुस्कान गायब होने लगी। अब वह पहले की तरह खुश नहीं था। एक दिन रामू ने सेठ धनराज से कहा, सेठ जी, मैं अब महल में नहीं रह सकता। ये जीवन मुझे खुशी नहीं देता। असली खुशी वह नहीं है जो महंगे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और ऐशो आराम से मिलती है। असली खुशी सादगी में है, संतोष में है। सेठ यह सुनकर हैरान रह गया। उसने रामू से पूछा, पर यह कैसे संभव है? लोग तो महल पाने के लिए तरसते हैं और तुम इसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, सच्ची खुशी भीतर की शांति में होती है। जब मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ, अपने खेतों में काम करता हूँ और बिना किसी चिंता के सोता हूँ, तब मैं वास्तव में खुश रहता हूँ। इस महल में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि यह सब कब तक रहेगा। यह चिंता मेरी खुशी को खत्म कर देती है। सेठ धनराज को अब असली खुशी का मतलब समझ में आ गया था। उसने सोचा, मैंने हमेशा सोचा कि ज्यादा पैसा और ऐशो आराम ही खुशी देते हैं, लेकिन रामू ने मुझे सिखा दिया कि असली खुशी संतोष और सादगी में होती है। रामू महल छोड़कर वापस अपने छोटे से घर आ गया। वह फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। कुछ ही दिनों बाद सेठ धनराज भी रामू के घर आया और कहा, रामू, तुमने मुझे खुशी का असली मतलब सिखा दिया। अब मैं भी अपनी दौलत में उलझने के बजाय सादगी और संतोष को अपनाऊंगा। उस दिन से पूरे गांव में खुशी का एक नया संदेश फैल गया। खुशी पैसे या संपत्ति से नहीं आती, बल्कि संतोष और सादगी से आती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन के संतोष में होती है। अगर हम सादगी से जीना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।